नमस्कार, मैं साजिद अहमद और आप देख रहे हैं समाचार आप तक। आज हम बात करेंगे हज़ारीबाग लोकसभा के बारे में, जहां दो नए खिलाड़ियों के बीच सियासी भिड़ंत होने वाली है। कांग्रेस से जेपी भाई पटेल और भाजपा के मनीष जायसवाल के मुकाबले पर रहेगी सबकी नज़र। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी को हज़ारीबाग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने हज़ारीबाग से अपने विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। हज़ारीबाग संसदीय सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बुधवार को हुए घटनाक्रम ने बीजेपी को झटका दिया है। यह झटका बीजेपी के ही विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने दिया है। हज़ारीबाग संसदीय सीट के तहत आने वाले मांडू विधानसभा से जयप्रकाश भाई पटेल विधायक हैं। जयप्रकाश भाई पटेल ने 20 मार्च को दिल्ली में बीजेपी को त्यागपत्र देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें हज़ारीबाग संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। जाहिर तौर पर जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस में आना बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के लिए संकट बढ़ाने वाला कदम है। माना जा रहा है कि जयप्रकाश भाई पटेल को होमवर्क करके कांग्रेस ने पार्टी में लाया है। जानकार बताते हैं कि जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में आने से कई नई समीकरण बनेगा जो मनीष जायसवाल के खिलाफ जाएगा। मसलन जयप्रकाश भाई पटेल खुद महतो समाज से हैं, लिहाजा यह माना जा रहा है कि महतो समाज का वोट जयप्रकाश भाई पटेल को मिलेगा। साथ ही कांग्रेस का कैडर वोट भी जयप्रकाश भाई पटेल को पक्ष में आ सकता है। मसलन मुस्लिम समाज का वोट यदि कांग्रेस को मिलता है तो यह वोट जेपी पटेल के खाते में जाएगा। उसी तरह इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होने के नाते उन्हें आदिवासी का वोट भी मिलेगा। राजनीतिक में अंतिम सच के रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने होमवर्क करके ही जयप्रकाश भाई पटेल को पार्टी में लाया है। दूसरी तरफ मनीष जायसवाल की बात करें तो वे बीजेपी के विधायक हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वोटों की समीकरण उनके खिलाफ जा रहा है। मसलन चुनाव के दौरान यदि 1932 के खतियान की चर्चा हुई तो यह मनीष जायसवाल की राजनीतिक सेहत को खराब कर सकता है। हालांकि मनीष जायसवाल के पक्ष में नरेंद्र मोदी का नाम होगा, जो उनके लिए टॉनिक का काम करेगा। हज़ारीबाग में बीजेपी कैडर वोटरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यह कैडर वोटर ना प्रत्याशी पहचानता है और ना ही कुछ और। चुनाव के वक्त में ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के चुनाव चिन्ह को याद रखते हैं और यही हवा मनीष जायसवाल के पक्ष में भी जाएगा। अयोध्या में हालिया राम मंदिर निर्माण का फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रातों रात राजनीति की हवा बदलने की क्षमता है। यह क्षमता फिलहाल इंडिया गठबंधन में किसी नेता में नहीं दिखता। इसका फायदा मनीष जायसवाल उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बार आमने सामने होंगे मनीष जायसवाल और जेपी पटेल। एक तथ्य ये भी है कि दूसरी बार जेपी पटेल और मनीष जायसवाल आमने सामने होंगे। 2011 के विधानसभा उपचुनाव में मांडू सीट पर जेपी पटेल और मनीष जायसवाल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त जेपी पटेल ने मनीष जायसवाल को हराया था। कुर्मी महतो के साथ ही पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यकों की जुगलबंदी से जेपी भाई पटेल को मिल सकती है मदद। एक अनुमान के अनुसार हज़ारीबाग संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी करीबन 15%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 12%, अल्पसंख्यक 18%, जबकि कुर्मी महतो की आबादी करीबन 15%, यादव 4% है। इसी सामाजिक समीकरण से जेपी भाई पटेल से कांग्रेस ने उम्मीद पाली है, क्योंकि इन 50 वर्षों में कांग्रेस ने जिन जिन सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा, उन सारे सियासी सुरमाओं के पास कोई व्यापक सामाजिक आधार नहीं था। बहुत हद तक कांग्रेस इस बार वह कमी पूरी करती दिख रही है। निश्चित रूप से जेपी भाई पटेल के चेहरे के साथ 15% कुर्मी महतो मतदान, 18% अल्पसंख्यक, 4% यादव, 15% अनुसूचित जाति और 12% अनुसूचित जनजाति यानी 64% आधार मतों के साथ अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकती है। हज़ारीबाग संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें शामिल है हज़ारीबाग सदर, बरही, रामगढ़, मांडू और बड़कागांव। इन 5 में से 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। कब्जे वाली एक सीट मांडू जयप्रकाश भाई पटेल के पास है, जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं। मनीष जायसवाल को बरही, बड़कागांव, मांडू, रामगढ़ की जनता को भी साधना होगा। लपोलुभाव ये है कि मनीष जायसवाल की राह पर जेपी भाई पटेल ने कांटा बो दिया है। ऐसे में अगर मोदी का जादू नहीं चला तो पूरा समीकरण मनीष जायसवाल के खिलाफ है। इसके बाद की लड़ाई अनुसूचित जाति और दूसरी पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की तैयारी की जा सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 के अनुसार हज़ारीबाग लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति की मतदाताओं की संख्या 2,61,701 है,
जबकि अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 2,18,940 है। वहीं इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 3,07,131 हैं। महतो मतदाताओं की संख्या 2,62,498 है। इस सीट पर ग्रामीण मतदाता लगभग 12,09,299 है। वहीं शहरी मतदाताओं की संख्या 5,01,166 है।